Students, next topic in our chapter is magnetic field at the center of circular current loop. तो स्टूडेंट हमारे पास मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है। इस सर्कुलर लूप के कारण हमें क्या करना है, करंट मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जिसकी रेडियस मान लीजिए हमने क्या कहा हुआ है आर। तो और इसमें आई करंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, ऐसे फ्लो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो अभी तक फॉर्मूला है वो है बायट-सावर्ट लॉ, और बायट-सावर्ट लॉ एक करंट एलिमेंट के कारण हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे बायट-सावर्ट लॉ का यूज़ करके इस सर्कुलर वायर के कारण क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस सर्कुलर वायर को स्मॉल लेंथ एलिमेंट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया DL, उसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक, यानी यहाँ पर भी एक और स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL यूज़ करेंगे। यहाँ पर हर पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं कि स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL को क्या कर सकते हैं, कंसीडर करके उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। और सभी की मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, वेक्टर सम करने के बाद टोटल जो हमारे पास करंट एलिमेंट होंगे, तो सभी करंट एलिमेंट को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा कंप्लीट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक वही यही सर्कुलर लूप हो जाएगी। यानी हमारे पास क्या आएगा, एक सर्कुलर लूप के कारण करंट आ जाएगा बाय यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ। यानी हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, एक और स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेंगे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से बहुत सारे स्मॉल लेंथ एलिमेंट का यूज़ करके सभी का वेक्टर सम करके उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर अगर इस तरीके से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ करंट एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको ऐड करना क्या होगा, ऐड करना इतना उसको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर करंट एलिमेंट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम समेशन की बजाय इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम इन सभी को क्या कर सकते हैं, सम अप कर पाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए जो हमारे पास बायट-सावर्ट लॉ था, बायट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास dB जो था, अगर इन वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास जो करंट एलिमेंट आया था DL क्रॉस R क्यूब। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या था, एक वेक्टर फॉर्म में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आई थी किसी स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम इस लेंथ एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करते हैं तो DB हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन क्या कहता था, इस क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग DL और R दोनों के मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो, मान लीजिए ये हमने DL लिया और ये डिस्टेंस हो गई R, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट यहाँ पर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है और जो हमारी फिंगर है वो क्या है, इस तरीके से इस सेंटर पर डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब इस लेंथ एलिमेंट के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, क्रॉस डायरेक्शन में होगी, यानी इनवर्ड होगी। सेम अगर इस लेंथ एलिमेंट की अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट करंट इस डायरेक्शन में है, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, करंट इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या हुई, क्रॉस हुई। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम इस करंट यहाँ पर मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं, करंट लूप ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस करंट लूप के कारण करंट इस डायरेक्शन में है और हमारी जो फिंगर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे पॉइंट हो रही है। इस पॉइंट पर यहाँ पर एक करंट ऐसे गया और फिंगर क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट हो रही है। तो यानी सभी इसके कारण भी क्या हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी क्रॉस फील्ड है। तो हम कह सकते हैं कि सभी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी डाउनवर्ड होगी, यानी सभी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, एडअप होगी। एडअप होगी तो इसका मतलब हम इसको इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जब हम इस फॉर्मूले को
ओपन करते हैं इन स्केलर फॉर्म तो हमारे पास एक आर से एक आर कैंसिल हो जाता है। तो जो डी बी हमारे पास स्टूडेंट आएगा, डी बी होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि एक आर से एक आर क्या जाता है स्टूडेंट, कैंसिल हो जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम यहाँ पे थीटा को ऑब्जर्व करते हैं तो थीटा क्या होता है, इस आर और डी एल के बीच में एंगल, यानी ये यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, और साइन यहाँ पे थीटा की जगह हम 90 पुट करते हैं, साइन 90 की हो जाता है हमारे पास 1। तो हमारे पास जो डी बी हुआ स्टूडेंट वो क्या है, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको, ये हमारे पास क्या है, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेंटर ऑफ द लूप पर मैग्नेटिक फील्ड, और जो अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी है, हमें क्या करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एट सेंटर ऑफ लूप। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको बाय इंटीग्रेशन मेथड से कर सकते हैं, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन मेथड। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। और स्टूडेंट यहाँ पर जो हम लिमिट लगाएंगे इस लेंथ से, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ 0 लेंथ से, तो कंप्लीट लेंथ स्टूडेंट इसकी क्या हो गई 2 पाई आर, यानी 0 से लेकर 2 पाई आर इसकी क्या है, ये लिमिट हो गई, लोअर लिमिट, और ये क्या है अपर लिमिट। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो ये म्यू नॉट आई पाई 4 पाई और आर स्क्वायर, जो ये है स्टूडेंट, ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, हम इसको क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन से बाहर फाइंड निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया ये। स्टूडेंट इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल जो लेंथ आएगी बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 2 पाई आर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब है कि डीएल को हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट करके लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, और लेंथ कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई आर तक, यानी इसकी कंप्लीट लेंथ हमें फाइंड आउट करनी, जो कि 2 पाई आर हमें मिलने वाली है। या फिर हम इसको स्टूडेंट इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, देखो या तो हम इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, सीधा सीधा 2 पाई आर यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको अगर कोई स्टेप स्किप नहीं करना चाहते तो आप ऐसा भी इसको कंप्लीट भी यूज़ कर सकते हो। देखो हमारे पास जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये लेंथ L मान लीजिए है, जो कि 2 पाई आर 0 से लेकर 2 पाई आर है। अब ये लेंथ यहाँ पर पुट करेंगे और माइनस में ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास 2 पाई आर माइनस क्या हुआ स्टूडेंट 0 हुआ, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी ये होगी हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, आर से एक आर कैंसिल, 2 पाई से पाई और 2 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास 2 बचेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट हमारे पास आएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। तो स्टूडेंट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है एक सर्कुलर लूप के कारण इसके सेंटर पर। अगर स्टूडेंट हम ये कहते हैं यहाँ पर एक सर्कुलर लूप नहीं, बल्कि इस तरीके से हमने बहुत सारी सर्कुलर लूप क्या की हुई है, ऐसे वाउंड की हुई है, ऐसे क्या की हुई है, बहुत सारी सर्कुलर लूप वाउंड की हुई है, और ये n नंबर ऑफ क्या है, टर्न्स है, n नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कह सकते हैं स्टूडेंट, या फिर नंबर ऑफ लूप कह सकते हैं। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, दूसरी लूप के कारण भी स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड उतनी होगी, तीसरी लूप के कारण भी उतनी होगी, और सभी की मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी ऐड हो जाएगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स होगी वो n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई टू आर, यानी हम इसको लिख सकते हैं जो नेट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, हम इसको लिख सकते हैं NI टू आर। तो स्टूडेंट ये हमें रूल आगे भी यूज़ करना है, क्योंकि हम नंबर ऑफ टर्न्स को यूज़ करने वाले हैं। स्टूडेंट यहाँ पर इसके डायरेक्शन को हम एक और तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन वो है, ये
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, करंट ऑब्जर्व हो रहा है। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ऐसे करंट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन स्टूडेंट हमें इनवर्ड दिखाई दे रही है, जो कि क्रॉस फील्ड बनाई। अगर हम यहाँ पर इसको इस तरीके से कहते कि हमारा करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में फ्लो होता, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मान लीजिए ये हमारा डीएल लेंथ एलिमेंट है, इसके कारण यहाँ पर हमें क्या करनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती। तो स्टूडेंट यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड हमारी अपवर्ड मिलेगी इस पॉइंट पर, यानी डॉट फील्ड मिलेगी। क्या मिलेगी, डॉट फील्ड कह सकते हैं या फिर अपवर्ड मिल सकती है, अपवर्ड नहीं सॉरी आउटवर्ड क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट, आउटवर्ड, क्योंकि ये प्लेन ऑफ पेपर से ऐसे बाहर निकलने लग रही है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कोई लेंथ एलिमेंट लेते हैं और करंट स्टूडेंट क्या है, ये क्या है, करंट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और फिंगर हमारे इस पॉइंट पे क्या है, ऐसे बाहर निकलेगी, यानी ऊपर की तरफ हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यानी फिर से अगर हमारे पास सभी के कारण हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐड होगी और कैसी होगी, डॉट फील्ड मिलेगी या फिर आउटवर्ड मिलेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्या है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी, और अगर क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है तो वो डाउनवर्ड इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी। स्टूडेंट हम यहाँ पे इनवर्ड वर्ड इसमें यूज़ कर सकते हैं, फिर क्रॉस फील्ड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको एनालाइज कर सकते हैं जिस तरीके से हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि इस तरीके से कोई मैग्नेट होती है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकल कर ऐसे साउथ में क्या करती है, ऐसे एंटर करती है। तो स्टूडेंट जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आउटवर्ड होती है उसको हम बोलते थे नॉर्थ पोल, और जिसमें एंटर करती है उसको बोलते हैं साउथ पोल। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है उसमें हमें क्या मिल रहा है, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इसमें अंदर की तरफ जा रही है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा स्टूडेंट, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और इसको स्टूडेंट याद करने का तरीका है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्लॉकवाइज है, इस तरीके से क्लॉकवाइज है, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और इसमें एरो हम इस तरीके से बना सकते हैं ताकि ये एरो हमें याद रहे। इसी तरीके से अगर नॉर्थ पोल को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो स्टूडेंट मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर हम एन को इस तरीके से बना सकते हैं, और जो नॉर्थ पोल जो हमने एन को बनाया हुआ है इसमें जो एरो है ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा।